अभी तो सफर शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं, गर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में एक और कहानी लेके आया हूं जो वशिष्ठ मुनि महाराज जी और विश्वामित्र जी की है। वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच जो संघर्ष था उसका अंत कैसे हुआ, क्या उनके बीच किस बात के लिए संघर्ष था, उसकी कहानी भी आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कहानी को पूरा जानने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम जो बताने जा रहे हैं विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि जी के महाराज के बारे में। तो चलते हैं आज की वीडियो के बारे में। वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच संघर्ष का अंत कैसे हुआ। जिन वशिष्ठ के साथ विश्वामित्र का भयानक संघर्ष हुआ वे शक्ति वशिष्ठ थे। महर्षि वशिष्ठ अक्षमा की प्रतिमूर्ति थे। एक बार विश्वामित्र उनके अतिथि हुए। महर्षि वशिष्ठ ने कामधेनु के सहयोग से उनका राजोचित सत्कार किया। कामधेनु की अलौकिक अक्षमता को देखकर विश्वामित्र के मन में लोभ उत्पन्न हो गया। उन्होंने इस गौ को वशिष्ठ जी से लेने की इच्छा प्रकट की। कामधेनु वशिष्ठ जी के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु महत्वपूर्ण साधन थी, अतः उन्होंने उसे देने से असमर्थता व्यक्त की। विश्वामित्र ने कामधेनु को बलपूर्वक ले जाना चाहा। अपनी ताकत से उसको ले जाने की कोशिश की। वशिष्ठ जी के संकेत पर कामधेनु ने अपार सेना की सृष्टि कर दी। विश्वामित्र को अपनी सेना के साथ भाग जाने पर विवश होना पड़ा। द्वेष भावना से प्रेरित होकर विश्वामित्र ने भगवान शंकर की घोर तपस्या की और उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त करके उन्होंने महर्षि वशिष्ठ पर पुनः आक्रमण कर दिया। किंतु महर्षि वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के सामने उनके सारे दिव्यास्त्र विफल हो गए। उन्हें अक्षत्रिय बल को धिक्कार कर ब्राह्मणत्व लाभ लेने के लिए तपस्या हेतु वन जाना पड़ा। विश्वामित्र की अपूर्व तपस्या से सभी लोग चमत्कृत हो गए। सब लोगों ने उन्हें ब्रह्मर्षि मान लिया, किंतु महर्षि वशिष्ठ के ब्रह्मर्षि कहे बिना वे ब्रह्म ऋषि नहीं कहला सकते थे। तब वशिष्ठ विश्वामित्र के बीच के संघर्ष की जो कथाएं सुविदित हैं। वशिष्ठ अक्षत्रिय राजा विश्वामित्र को राजर्षि कहकर संबोधित करते थे। विश्वामित्र की इच्छा थी कि वशिष्ठ उन्हें महर्षि कहकर संबोधित करें। एक बार की बात है, रात में छिपकर विश्वामित्र वशिष्ठ को मारने के लिए आए। एकांत में वशिष्ठ और अरुंधति के बीच हो रही वार्ता उन्होंने सुनी। वशिष्ठ मुनि कह रहे थे, आहा, ऐसा पूर्णिमा के चंद्रमा समान निर्मल तत्व कठोर तपस्वी विश्वामित्र के अतिरिक्त भला कौन कर सकता है, किसका हो सकता है। उनके जैसा इस समय दूसरा कोई तपस्वी नहीं है। एकांत में शत्रु की प्रशंसा करने वाले महापुरुष के प्रति द्वेष रखने के कारण विश्वामित्र को
पश्चाताप हुआ। शस्त्र हाथ से फेंककर वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े। वशिष्ठ ने विश्वामित्र को हृदय से लगाकर महर्षि कहकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। इस प्रकार दोनों के बीच शत्रुता का अंत हुआ। ये जो आज की पौराणिक कथा थी वह वशिष्ठ और विश्वामित्र के मध्य के जो संघर्ष का अंत इस तरह होता है। कहानी आपको कैसे लगी कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए नमस्कार।